आपका भी पेट खाने के बाद बार बार फूल जाता है? कई बार हम इसे सिर्फ गैस या अपच समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि बार बार पेट फूलना सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं पेट फूलने के 5 बड़े कारण और उनसे जुड़े खतरे। क्या आपका भी पेट खाने के बाद बार बार फूल जाता है? कई बार हम इसे सिर्फ गैस या अपच समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि बार बार पेट फूलना सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं पेट फूलने के 5 बड़े कारण और उनसे जुड़े खतरे। तेजी से खाना और हवा निगलना। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बातें करते हैं, तो हवा भी अंदर चली जाती है। ये हवा पेट में फंसकर गैस और ब्लोटिंग का कारण बनती है, इसलिए हमेशा धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। पाचन तंत्र की कमजोरी। अगर पेट में एंजाइम्स की कमी हो या बार बार तेलीय और मसालेदार खाना खाया जाए तो खाना सही से पच नहीं पाता। नतीजा गैस, एसिडिटी और पेट फूलना। ऐसे लोगों को हल्का, फाइबर युक्त और संतुलित भोजन अपनाना चाहिए। ज़्यादा नमक और जंक फूड। प्रोसेस्ड फूड और पैकेज स्नैक्स में नमक और प्रेजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नमक शरीर में पानी रोकता है और फैट्स देर से पचते हैं, जिससे पेट भरा और फूला लगता है। यही कारण है कि जंक फूड बार बार खाने से ब्लोटिंग सामान्य हो जाती है। फूड एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ लोगों को दूध, पनीर या ग्लूटेन वाले खाने से परेशानी होती है। ऐसे में शरीर उस भोजन को पचा नहीं पाता और पेट में सूजन और दर्द होने लगता है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आपको एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। अगर पेट फूलना रोजाना हो रहा है तो ये लिवर, किडनी, हार्मोनल डिसऑर्डर या यहाँ तक कि आंतों में संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में ब्लोटिंग सिर्फ लक्षण है, लेकिन पीछे गंभीर बीमारी छिपी हो सकती है। इसलिए लगातार समस्या होने पर डॉक्टर से चेकअप जरूरी है। तो अब समझ गए ना, पेट फूलना हमेशा मामूली नहीं होता। तेजी से खाना, गलत डाइट, जंक फूड या पाचन की कमजोरी, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर ये समस्या रोज बनी रहती है तो इसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर ब्लोटिंग बार बार हो तो डाइट सुधारें, लाइफस्टाइल बदलें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। क्योंकि याद रखिए, छोटी सी समस्या को नज़रअंदाज करना बड़ी बीमारी को न्योता देना है।